योगी बना रहे थे चुनाव की रणनीति, अखिलेश देख रहे थे जीत का सपना। तभी अचानक उपचुनाव के बीच राजा भैया ने मचा दिया सियासी तूफान। छतरपुर से लेकर कुंडा तक गरमाई सियासत। अपने दोनों बेटों के साथ बाबा बागेश्वर के शरण में पहुंचे कुंडा के राजा धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में लगाई हाजिरी। परिवार में आए बड़े संकट के बाद राजा भैया ने लगाई धीरेन्द्र शास्त्री के सामने अर्जी। जी, यही जादू है बाबा बागेश्वर का। बड़े बड़े राजा मठाधीश भी उनके आगे सर झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रभावी नेता और कुंडा से जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की है, उनके सामने सर नवाया है। राजा भैया अपने बच्चों के साथ मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे थे। वहां उन्होंने बालाजी के दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना की। राजा भैया के साथ उनके दोनों पुत्र ब्रिजराज और शिवराज भी थे। इस मुलाकात के दौरान राजा भैया ने हनुमान जी के दर्शन के बाद बागेश्वर धाम की महिमा की जानकारी दी। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ उन्होंने धार्मिक और राजनीतिक चर्चा भी की। राजा भैया के बागेश्वर धाम जाने को लेकर प्रतापगढ़ में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। दरअसल राजा भैया के निजी जीवन में इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है। पत्नी भानवी सिंह के साथ उनका अलगाव होता दिख रहा है। दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा है। इस बीच राजा भैया अपने बेटों के साथ बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। इसको लेकर कई प्रकार की बातें हो रही हैं। वहीं उनकी राजनीतिक दिशा को लेकर भी चर्चा हो रही है। आपको बता दें, बागेश्वर धाम में हाजिरी लगाने नेता से लेकर बड़े बड़े अभिनेता तक पहुंचते हैं। और इसी बीच रविवार को राजा भैया भी अपने परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने दोनों बेटों के साथ बालाजी के दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाया। मंदिर के कर्मचारियों से उन्होंने बागेश्वर धाम की महिमा के बारे में जानकारी दी। बागेश्वर धाम मंदिर के परिसर में राजा भैया ने काफी समय बिताया और परिसर में टहलकर उसके बारे में जाना। राजा भैया ने इसके बाद बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। उनके दोनों पुत्रों ने भी बागेश्वर धाम का आशीर्वाद लिया। राजा भैया ने बाबा बागेश्वर सरकार की 21 से 29 नवंबर तक निकलने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर भी जानकारी ली। राजा भैया ने बागेश्वर धाम सरकार के सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की कार्यक्रम की सराहना की। इस दौरान दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक कई प्रकार की धार्मिक चर्चाएं हुई। राजा भैया ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपने घर आने का निमंत्रण भी दिया। और अब इसी मीटिंग को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जहां एक तरफ योगी चुनावी रणनीति बना रहे हैं, अखिलेश जीत का सपना देख रहे हैं। इसी उपचुनाव के बीच राजा भैया ने एक सियासी तूफान मचा दिया है और इसी वजह से छतरपुर से लेकर कुंडा तक की सियासत गर्मा गई है। आखिरकार लोग जानना चाह रहे हैं, अपने दोनों बेटों के साथ बाबा बागेश्वर की शरण में क्यों पहुंचे राजा भैया? ऐसा क्या चल रहा है जो अभी किसी को नहीं पता? क्या राजा भैया के परिवार में वाकई कोई बहुत बड़ा संकट आ गया है? वैसे इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है राजा भैया अपने बच्चों के साथ बाबा बागेश्वर के दर्शन करने क्यों पहुंचे? उनके दरबार में हाजिरी लगाने के पीछे उनका मकसद क्या लगता है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।